हेलो एवरीवन, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू माय क्लासेस। चलिए आज हमारा जो टॉपिक कल का था उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज इसकी थर्ड क्लास है। तो देखिए आपका टॉपिक है फ्रैक्शन और ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है किस धनराशि का 5/12 100 के 3 होल नंबर 3/4 भाग के इक्वल होगा। तो देखिए किस धनराशि का, इसमें आप क्या लेंगे, एक ले लीजिए। इसके बाद का मीन्स होता है आपको मल्टीप्लाई का साइन और ये हो गया 5/12। अब देखिए ये किसके बराबर है, 100 के का के की, इस टाइप का कुछ भी वर्ड आता है मतलब आपको मल्टीप्लाई का साइन लेना है। और ये कितना लिखा हुआ है, 3 सही 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 4 3 12 प्लस 3 कितना हुआ 15 डिवाइड 4। अब देखिए यहाँ पे आपको एक या आप x लेना हो तो x ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक की वैल्यू आपको निकालनी है, ये हुआ आपका 25 टाइम जाएगा। उसके बाद आपका 5 से ये 5 5 जो 25 हुआ, तो यहाँ पे हुआ 1 इंटू 1/12 और ये हुआ 15 5 जा 75। तो यहाँ पे आपको एक की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए तो 75 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो गया 72 प्लस 6 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 780। तो आपकी धनराशि कितनी हो जाएगी, 780। अगर आप यहाँ x लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे x भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 1980 रुपए को a b c तीनों में डिवाइड करना है। यदि a का आधा भाग, b के 1/3 भाग और c का 1/6 भाग क्या तीनों सम है मीन्स इक्वल है, तब आपको b का भाग बताना है। तो देखिए a का जहां पर भी आपकी कार आ रहा है वहां पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लेना है। तो a का कितना है, आधा भाग मीन्स 1/2, ये इक्वल है b के 1/3 मीन्स 1/3 इक्वल c का 1/6 भाग मीन्स 1/6। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हुआ, a/2 b/3 एंड ये हुआ आपका c/6। तो देखिए इसके अपॉन में जो भी वैल्यू होती है ये इसी नंबर की वैल्यू होती है। अगर a/2 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आपको मिली 6। अब क्या करना है, ये आपको कितनी हुई 2 3 एंड 6। यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ 1980, इनको सबको प्लस करिए। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 3 + 2 5 5 + 6 हुआ आपका 11। और यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है 1980, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1980 11 से डिवाइड करिए तो ये आपका आएगा 180। तो 1 की वैल्यू हुई आपकी 180 और आपको निकालने किसकी है, b की वैल्यू, और b की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 × 3, ये आपको मिलेगा 540 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। देखिए अगर जो पुरुष हैं वो कितने हैं, 3 में से 2 हिस्सा किसका है, पुरुष का है। तो महिलाओं का कितना हो जाएगा, 3 में से भी कितना पार्ट बचा 1 और टोटल कितने लोग हैं 3 में से 2 पुरुष हैं तो महिलाएं 3 में से कितनी बचेंगी 1 और ये कितनी है टोटल संख्या 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनकी संख्या 1/3। अब देखिए टोटल सदस्य कितने हैं 120 और यहाँ पे देखिए अपने पास टोटल कितने हैं 3 की वैल्यू कितनी हुई आपकी 120, 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 40 मीन्स महिलाएं कितनी हो जाएंगी 40। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 महिला सदस्यों के अलावा सभी सदस्य विवाहित हैं, 12 अविवाहित हैं मीन्स 40 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो कितने बचे 28, ये क्या हो जाएगी मैरिड। 28 महिलाएं कैसी हैं, विवाहित हैं। आपको क्वेश्चन क्या था, इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं, तो कितनी मिलेंगी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी छात्रों को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया लेकिन उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले से कितना ज्यादा आया 16 ज्यादा आया। तो आपको संख्या निकालनी है। तो देखिए मैंने बताया था अगर कम ज्यादा की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी है 1/15 और जो संख्या है उसको आपको यहाँ पे 1 मान लेना। अब संख्या इसका कितना है 1/15 और यहाँ पे कितनी है 1/3, मतलब 1 का
अगर ऐसे लिखते हैं 1 का 1/15, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/15 ही मिलेगा, इसलिए इसमें x लेने की जरूरत नहीं होती है। अब क्या करना है, कम ज्यादा की बात कर रहे हैं तो आपको माइनस साइन लेना है, इसका आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 15, 15 से करेंगे तो ये कितना आएगा 8 और यहाँ पे 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आया -4/15। अब ये किसके इक्वल है, संख्या आपके 16 जाता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 16। 1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाली संख्या इससे बड़ी है, इसलिए तो यहाँ पे आप माइनस साइन अलग कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने क्या किया, ये बड़ी संख्या थी तो इसको पीछे लिख दिया है। अगर इसको आप आगे करके करेंगे तो आपका आंसर 4/15 ही आएगा। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 × 15 / 4, 4 से कैंसिल करिए, ये कितना हो जाएगा 60, और आपने यहाँ पे अपनी संख्या कितनी मानी थी 8, तो आपको आंसर क्या मिला 60। आपकी संख्या जो है वो 60 है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 7/6 से भाग दे दिया, जिससे परिणाम 39 कम प्राप्त हुआ, तो आपको वो संख्या बतानी है। तो माना आपकी संख्या कितनी है 1, इसको उसने क्या कर दिया 7/6 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया 1 को 7/6 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये डिवाइड करेगा तो ये कितना मिल जाएगा 6/7, मतलब आपकी संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट 6/7 लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट में कि जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है 39 कम, तो कम या ज्यादा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका 7/6 माइनस 6/7। ऐसे निकालिए इसका, तो ये हुआ आपका 42, ये हो जाएगा 49 माइनस 36। अब माइनस करिए, ये कितना हो जाएगा आपका 13/42, और यहाँ पे आपको कितना दे रहा है 39। अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 39 × 42/13, कैंसिल करिए तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे आपकी संख्या कितनी ली थी 1, तो आपको 1 में वैल्यू कितनी मिली 156, तो ये आपकी हो जाएगी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। देखिए आपकी संख्या कितनी है 1/3, ये आपकी संख्या है और इसमें आपका कितने पार्ट बता रहा है, एक पार्ट जो है वो किसके इक्वल है 75 की। तो टोटल संख्या कितनी है आपकी 3 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3 5 जो हुआ 15, ये हुआ 225, तो ये हो जाएगी आपकी संख्या। अब इसमें कितना हिस्सा निकालना है 45। देखिए इसका 45 हिस्सा देखिए कितना आएगा 45 / 225, ये आपका किससे जाएगा 5 से 9 टाइम्स, और ये हुआ 45, अगेन ये जाएगा तो ये आएगा आपको 1/5। तो कौन सा हिस्सा होगा इसका 1/5 हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 भाग किराए पर तथा 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, और यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए बचते हैं तो उसकी आय बतानी है। तो देखिए जितने भी आपके फ्रैक्शन दिए हुए हैं सबको प्लस कर दीजिए, ये हुआ 1/5। इसका एलसीएम कितना मिलेगा 15, 3 से करेंगे तो आपका 5 बार जाएगा, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 आएगा। अगेन 5 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 आएगा। सबको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 6 + 5 हुआ आपका 11, 11 + 3 14, डिवाइड 15, मतलब देखिए उसकी आय कितनी मिल गई 15, और उसमें से इसने कितना हिस्सा खर्च कर दिया 40, कितना उसके पास बच रहा है 1, और यहाँ पर देखिए उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं 400 रुपए। 1 की वैल्यू उसको कितनी मिल गई 400, और लास्ट में क्या निकालना है आय निकालनी है, तो उसकी आय कितनी है 15, 1 की वैल्यू 400 हुई तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 × 15, ये देखिए कितना होगा 6000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन 4/7 का कौन सा भाग उसमें जोड़ा जाए कि आपको जो टोटल है वो कितना मिलना चाहिए 1 से ही 1/14।
देखिए कितनी भिन्न है आपकी, 4/7। इसमें आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो आपको रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 1 सही 1/14। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो गया 14, और 14 प्लस 1 15 डिवाइड 14। अब देखिए यहाँ पे आपको अपॉन में कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, तो इसको क्या करिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 मिलेगा, और अगर 2 का नीचे मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाली वैल्यू में भी मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए इसमें कितना है, 4 2 जा 8 हुआ, और 7 2 जा 14 हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे ऐड करना, और ये 15/14 चाहिए। देखिए 15 आने के लिए इसमें आपको कितनी वैल्यू प्लस करनी होगी, 7 प्लस करेंगे, ये वो 7, और टोटल वैल्यू कितनी है आपको एलसीएम में कितना आना चाहिए 40। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लंबाई का छठा भाग और 15वां भाग मिलकर 77 मीटर है, तो वह लंबाई निकालिए। तो लंबाई कितनी ले लेते हैं 1, इसका छठा भाग कितना हो जाएगा 1/6, और 15वां भाग 1/15। दोनों मिलकर कितना बनाना है 77। तो पहले इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम कितना आएगा आपको 30, 6 5 जा 30, तो यहाँ 5 आया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ये किसके इक्वल है, इसको आप बाद में ले सकते हैं, ये आपका मिला के 77 बना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हुआ 7/30, ये किसके इक्वल है 77 के। अब यहाँ से आपकी लंबाई कितनी ली थी 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ जाके पलट जाएगी, तो ये होगी आपकी 30/7। 7 से कैंसिल करिए, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 11 × 30, तो ये कितना हुआ 330। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 330 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब होता है वो जो नंबर है वो आपको पलट के लिखना है। तो देखिए 3/5 का व्युत्क्रम कितना होगा 5/3, और इसका 3/7। इसका आपको क्या निकालना है योग, मीन्स ऐड करना है वैल्यू को। तो ये कितनी हो जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो 21, और ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 9। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ आंसर 44 डिवाइड 21। अब इसके बाद लिखा है योग का व्युत्क्रम निकालना है आपको, मतलब ये नंबर जो है आपको क्या करना है पलट देना है। तो आपको आंसर कितना मिलेगा 21 डिवाइड 44।